मानव जीवन एक बहुत ही अद्वितीय जीवन है, और जिसने मानव जीवन को प्राप्त कर लिया उसने विश्व का खजाना प्राप्त कर लिया, क्योंकि मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। चार बातें मनुष्य जीवन के अंदर बहुत मुश्किल से मिलती है। एक तो मनुष्य जीवन स्वयं का मिलना, दूसरा है भगवान का चिंतन करने का, भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना, और तीसरा है कि भगवान की वाणी के अंदर विश्वास करना। ईश्वर ने या हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर जो धार्मिक बातें बताई गई है, अपने अपने धर्म की बातें बताई गई है, उसमें विश्वास करना, और चौथा है विश्वास होने के बाद के अंदर उसको जीवन के अंदर डालना जो है, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उत्कृष्ट जो है वो उपलब्धि है। और मैं यहाँ जैन धर्म को कोट करना चाहूंगा कि जैन धर्म मुक्ति के लिए चार रास्ते बताता है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। पहले हम सम्यक दर्शन से चलें। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि राइट फेथ, राइट बिलीफ, राइट विजन, राइट एटीट्यूड। हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हमारे को अगर बॉम्बे जाना है तो हमको बॉम्बे की गाड़ी में बैठना है, और अगर हम दिल्ली की गाड़ी के अंदर बैठ गए तो बॉम्बे हम कभी भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारा रास्ता जो है सही होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड, विजन और हमारा सम्यक, हमारी फेथ वो सही रहनी चाहिए। उसके बिना जो हमारी जो फाउंडेशन है वो गलत हो जाती है। और जब हमने सही दिशा को पकड़ लिया उसके बाद में सम्यक ज्ञान करना चाहिए। जिस विषय के अंदर हम चल रहे हैं, लौकिक जगत में चल रहे हैं, तो लौकिक जगत का जो हमारा विषय है उस विषय का हम ज्ञान को एलाबोरेट करते जाएं, उस ज्ञान को आगे से आगे डीपली समझते जाएं। और अगर हम दूसरे हमारे जो हमारा पारलौकिक जगत है, यानी हमारा भीतर का जगत है, अध्यात्म का जगत है, धर्म का जगत है, आत्मा का जगत है, उसके अंदर जो साधक लोग जाते हैं, साधना करने वाले होते हैं, तो उन लोगों को भी जो है वो उसका ज्ञान करना चाहिए। क्यों जो ज्ञान विशद होगा, क्यों तो व्यक्ति की जो है ये प्रज्ञा जागृत होगी, और प्रज्ञा जागृत होने के बाद में उसको आनंद की अनुभूति होगी, और उसका क्षण क्षण जो है वो सुख का सृजन होगा, आनंद का सृजन होगा। और उसके बाद के अंदर होता है सम्यक चारित्र। ऐसा कहा जाता है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए हमारा करेक्टर, हमारा चारित्र सबसे ऊंचा होना चाहिए। और कहा भी गया है, नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। हम दुनिया भर का ज्ञान कर लें, चाहे आत्मा का ज्ञान कर लें, चाहे लौकिक जगत का ज्ञान कर लें, चाहे किसी भी विद्या का ज्ञान कर लें, लेकिन वो ज्ञान हमारे भीतर नहीं उतरता है। अगर हम उसको हृदयंगम नहीं करते हैं या आत्मसात नहीं करते तो हमारे उपयोगी नहीं है। कोई भी हम मेडिकल की जो टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, वो कैप्सूल अगर हमने न लिया या मुंह तक ही सीमित रहा, या उसको लेकर के थूक दिया और हमारे गले से नीचे नहीं उतरा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं गया, तो हमें रिलीफ नहीं दे सकता। इसीलिए जो हमें जो ज्ञान हमारे पास में वो आत्मसात होना चाहिए, वो भीतर उतरना चाहिए, वो शरीर के रोम रोम में चला जाना चाहिए, हमारी बुद्धि तक पहुंचना चाहिए, मन तक पहुंचना चाहिए, हमारा प्रज्ञा तक जाना चाहिए, वो हृदयंगम हो जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, और एक तप जो है, सम्यक तप है, वो हमारा शोधन करता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सभी धर्म दर्शनों ने जो है शोधन का जो रास्ता बताया, प्यूरिफिकेशन का रास्ता बताया, वो तप बताया। तप के द्वारा मतलब होता है तपना। जैसे हमारी जठरा अग्नि है, ये भोजन को तपाती है और भोजन को पचाती है, उसी तरीके से तपने का अर्थ ये होता है कि हम जब कोई शरीर से कोई भी साधना करते हैं, चाहे मौन की साधना करो, चाहे ध्यान की करो, चाहे आप उपवास करो, चाहे सामायिक करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, अपने अपने धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो क्या होता है, उस शुभ प्रवृत्ति के द्वारा हमारी आत्मा के साथ जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, हमारा पुण्य पाप है, जो हमारे कर्मों का बंधन, उसको ताप लगता है।
और वो ताप लगने से उसके साथ जो हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, कर्म धीरे धीरे डिटैच होते जाते हैं, खुलते जाते हैं, शिथिलीकरण होता है और वो खुलते खुलते जो है धीरे धीरे हमारी आत्मा जो बॉन्डेड है कैजुअल बॉडी से, लिंग शरीर से, कार्बन शरीर से, पुण्य पाप से और इस पुद्गलों के जो है वो पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है, वो अलग होने से प्योर होकर के वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है, तब हमारा शोधन करता है। तो ये जो है वो सही रास्ता है। अब हमारा जो विषय है क्षण क्षण शुभ का सृजन हो। भाई और बहनों, इसका अर्थ ये होता है हर क्षण हमारे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग आए। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को रखते हैं, दो तरह की थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन सी रखनी ये आप पर निर्भर करता है, ये निर्णय आपका है। कोई भी बीज कौन सा बोना है ये निर्णय आपका है। किसान है, जब अच्छी बारिश हो जाती है और जमीन समतल कर दी जाती है, उसका निर्णय है कि वो कौन सा बीज बोए, बाजरा का बोए, तिल का बोए, मूंग का बोए, मोठ का बोए। लेकिन बोने के बाद के अंदर बाजरा का बोआ तो बाजरा का ही पौधा मिलेगा, गेहूं का नहीं मिल सकता। इसी कारण वो व्यक्ति बीज बोने में स्वतंत्र है। बट वंस ए टाइम व्हेन सीड हैज बीन इंजर्ड, ही इज लाइकली टू गेट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, गेट इट्स इफेक्ट्स आल्सो। Without the cause, there will not be any effect. Without the reason, there will be no work at all. This is the law of the nature. This is a universal truth. This is a सार्वभौम सत्य। इसीलिए हमें क्या करना है इसका चिंतन करना। पहले हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है या नेगेटिव रखनी है, ये हमारा पुरुषार्थ कहलाता है। जितना जितना पुरुषार्थ हो अपनी जागृति होती है, और जितना जितना व्यक्ति जागृति में रहता है उतना उतना विकास करता है। और नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति अपराध में चला जाता है, हिंसा में चला जाता है, चोरी में चला जाता है, कपट में चला जाता है, झूठ में चला जाता है, पाप में चला जाता है और वो अधोगति को, निम्न गति को चला जाता है। दो रास्ते हैं भाई और बहनों, एक रास्ता ऊपर को जाता है, एक रास्ता नीचे को जाता है। ऊपर का रास्ता स्वर्ग को जाता है, मोक्ष को जाता है, और नीचे का रास्ता जो है वो जन्नम को जाता है, नरक गति को जाता है। ये आपका निर्णय है। क्या आप नरक में जाना चाहते हैं, क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? अगर आपको स्वर्ग में जाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन मिला स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मुक्त हो सकता है। 84 लाख जीवाणु प्राणियों के अंदर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि मुक्त हो सकता है सिवाय मनुष्य के लिए। ये पट्टा मनुष्य को मिला है। और मुक्ति जो है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का मतलब होता है कि हम अनंत आनंद की अवस्था में चले जाते हैं, जहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है। अक्षय सुख रहता है और हम 24 घंटे अक्षय सुख में रहता है। जो हमारा विषय है कि क्षण क्षण शुभ का सृजन हो, इसका मतलब ये कि हम वर्तमान जीवन में मोक्ष को प्राप्त करें। यानी हमारे साथ में कितने भी बड़े कष्ट हो, लेकिन उन कष्टों में भी हमको दुख का अनुभव नहीं हो। वो तब कब होगा जब हमारे भाव विधायक होंगे, जब हमारा विचार विधायक होंगे, जब हमारी सोच विधायक होगी। और जो देखिए प्रकृति का बड़ा नियम, बहुत सटीक नियम है कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग किया तो इस कॉस्मोस से जो है इस सारी सृष्टि से, इस महा से, नेचर महा से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलना चालू हो जाती है और रोम रोम के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा बुरा चिंतन सारा रुक जाता है, हम भलाई के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, हम परोपकार में चले जाते हैं, अच्छे कार्य करने में चले जाते हैं, माँ बाप की सेवा के अंदर चले जाते हैं, स्वाध्याय के लिए चले जाते हैं, लिखने पढ़ने में चले जाते हैं, अच्छे काम की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, सेवा में चले जाते हैं। तो वो सारा पॉजिटिविटी से होता है।